पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर बवाल, सड़कों पर उतरे किसानों का हंगामा, पुलिस और फोर्स ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में किसान आंदोलन एक रिवाज बनता जा रहा है। पिछले कई सालों से किसान सड़कों पर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को लेकर कहा जाता है कि यह आंदोलन फर्जी किसान कर रहे हैं जो बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर किसानों का आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है, जिसमें कई किसान संगठन भी अब शामिल हो रहे हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर पर पिछले एक साल से आंदोलन हो रहा है और ये अब आंदोलन जो है उसे तेज किया जा रहा है, जिसमें एक साजिश की बू आ रही है। 16 दिसंबर को किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टर के साथ मार्च निकाला, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद आम लोगों ने इन फर्जी किसानों को लेकर जमकर बयानबाजी की। किसानों के ट्रैक्टर मार्च से सड़कों पर भयानक जाम लग गया, जिससे आम लोगों को सोमवार को अपने दफ्तरों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों में पहुंचने में देरी हुई। लोग घंटों जाम में फंसे रहे, जिससे लोग फर्जी किसानों के खिलाफ सड़कों पर हंगामा करते भी दिखे। इस ट्रैक्टर मार्च से सैकड़ों की संख्या में किसान सड़कों पर नजर आए। बीते दिन किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान किया था कि 16 दिसंबर को पंजाब के बाहर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने यह भी कहा कि मार्च के बाद यहां पर 18 दिसंबर को पंजाब में ही रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। ये घोषणा ऐसे वक्त में की गई जब कुछ घंटों पहले ही 101 किसानों के जत्थे को पुलिस ने सुरक्षा कारणों से शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया था और फिर उसे दिन भर के लिए वापस बुला लिया गया। किसान नेता पंधेर ने कहा, 16 दिसंबर को पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 18 दिसंबर को हमने पंजाब में रेल रोको का आह्वान किया है। हम सभी पंजाबियों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिन सुरक्षा बलों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे किसानों के जत्थे को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन किसान पुलिस बैरिकेड्स और भारी तैनाती के बावजूद अपने विरोध पर अड़े रहे। वो दिल्ली आने पर अड़े थे। पंधेर ने इसे लेकर दावा किया कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद 17 किसान घायल हो गए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कई किसानों की हालत गंभीर है और अधिकारियों पर अस्पताल में इलाज मुहैया कराने में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। पंधेर ने आगे कहा, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली भारत सरकार ने 101 किसानों के खिलाफ बल प्रयोग किया। तोपों का इस्तेमाल करके हम पर केमिकल वाला पानी फेंका, बम फेंके गए और आंसू गैस के गोले दागे गए। 17 किसान घायल हो गए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में उचित इलाज नहीं दिया जा रहा है। हम पंजाब सरकार से पर्याप्त इलाज सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। इसके अलावा पंधेर ने संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में किसानों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित न करने के लिए विपक्ष की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने खासतौर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किसानों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पंधेर ने कहा, विपक्ष को सिर्फ बयान जारी करके अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। उन्हें हमारे एजेंडे को बताना चाहिए और हमारे मुद्दों पर संसद को उसी तरह से बाधित करना चाहिए जैसा कि वो दूसरे मामलों के लिए करते हैं। राहुल गांधी संसद में हमारी चिंताओं को नहीं उठा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने हमें भरोसा दिया। तो पंधेर के इन बयानों से साफ समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन हो रहा है और जो किसान नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर विपक्ष यानी खासतौर से नेता विपक्ष राहुल गांधी उनके मुद्दे को संसद में उठाएं और संसद की जो कार्रवाई चल रही है उसे बाधित करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, जो वादे उन्होंने किसानों से किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। सरवन सिंह पंधेर ने जो भड़ास निकाली है, उससे लगता है कि जो पूरा किसान आंदोलन है वो एक प्रोपेगेंडा है और एक एजेंडे के तहत ही ये किसान संगठन आगे बढ़ रहे हैं। वैसे किसान नेता ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए वो एक हद तक सही है। संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ अडानी अडानी ही चिल्लाता रहा, जिस पर अब किसान नेता ने भी सवाल उठा दिए हैं। इधर किसानों के दिल्ली कूच की जिद से भी हालात खराब होते जा रहे हैं। वहीं जब जब इन किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की है, तब तब लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 4 दिसंबर को नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों को भारी जाम का सामना करना पड़ा था। नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों को यहां पर जब जाम से सामना करना पड़ा तो उनका गुस्सा भी भड़का।
किसानों के दिल्ली कूच और राहुल गांधी के संभल कूच की वजह से गाजीपुर बॉर्डर, यूपी गेट, कालिंदी कुंज समेत नोएडा के बॉर्डरों पर भारी बैरिकेडिंग करनी पड़ी, जिससे जाम के हालात क्या कहें कि पूरी तरह से जाम लग गया था। राहुल और प्रियंका का काफिला 4 दिसंबर को सुबह सुबह संभल के लिए निकला, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया और इस दौरान दिन भर दोनों शहरों के लोगों को जाम के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी सरकार ने 10 दिसंबर तक संभल जाने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन उसके बावजूद राहुल और प्रियंका जानबूझकर 4 दिसंबर को संभल जाने के लिए निकल पड़े और इस वजह से दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद के रास्ते को डाइवर्ट करना पड़ा और भारी बैरिकेडिंग की गई, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर तक यहाँ पर करीब करीब गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जो कई किलोमीटर लंबी थी। दिल्ली और नोएडा के बीच आने जाने वाले लोग जो थे वो घंटों जाम में फंसे रहे, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हुई। स्कूली बसों से लेकर जाम में फंसी एम्बुलेंस। पुलिस की बैरिकेडिंग और चेकिंग की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्कूली बच्चों से भरी बस, मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस और शादी में जा रही दूल्हा दुल्हन की गाड़ी भी जाम में फंस गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर अव्यवस्था यातायात प्रबंधन का आरोप। यात्रियों ने कहा कि वो घंटों से जाम में फंसे हैं। पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना था कि राहुल को रोका जाना एक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। किसान महापंचायत पर नोएडा में बैरिकेडिंग। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे किसानों को पुलिस की गिरफ्तार किए जाने के बाद किसान काफी नाराज हो गए थे और आंदोलन को तेज करने की योजना बना रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर भी एक महापंचायत की गई थी। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 70 में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बैठक हुई थी, जिसमें किसान नेताओं ने यहां पर गिरफ्तार किसानों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी को लेकर यहां पर महामाया फ्लाईओवर पर जो किसान थे वो इकट्ठा हुए और धरना देने की बात कही। इसी को लेकर नोएडा पुलिस ने भी तैयारी की। सुबह से ही दिल्ली नोएडा के सभी बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। किसानों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस जांच की वजह से चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी फ्लाईओवर, दिल्ली गेट और कालिंदी कुंज से गुजरने वाले यात्रियों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। जब जब किसान और विपक्ष हंगामा करता है तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, वो सड़कों पर फंस जाता है। किसानों पर राहुल गांधी की साजिश। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली मार्च तो रोक दिया गया, लेकिन 6 दिसंबर को भी 101 किसानों का एक जत्था दिल्ली की ओर पैदल मार्च करते हुए बढ़ा था, लेकिन कुछ ही मीटर बाद हरियाणा पुलिस ने उसे रोक दिया था। पुलिस ने इन किसानों से कहा था कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। अंबाला जिला प्रशासन ने एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी और इस फैसले के बाद हरियाणा की सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया, ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश का अन्नदाता खुश रहेगा तभी देश खुशहाल रहेगा। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम पर राजनीति भी खूब हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा था, किसानों की इच्छा है कि वो अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने रख सकें, लेकिन यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उन्हें कई तरीकों से परेशान किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने सरकार से किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने की अपील की। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि किसानों की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर घंटे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से पहले किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जिसे देश नहीं भूल सकता। किसान सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हो और उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने की कोशिश करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। किसानों की मांगों का समर्थन। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों की समस्याओं को समझती है और उनकी मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फसलों की कीमत का 1.5 गुना एमएसपी और कर्ज माफी, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करना, विद्युत संशोधन बिल 2020 को रद्द करना, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दिलवाना और आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल है। राहुल गांधी ने सरकार से किसानों की सभी मांगों पर फौरन कार्रवाई करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जब अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी देश भी खुशहाल होगा। आपको बता दें जो किसानों की मांगे हैं उनमें एमएसपी की कानूनी गारंटी सबसे ऊपर है। किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए, ये किसान मांग करें। वहीं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए।
खेती की लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया जाए। कर्ज माफी, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, ये भी उनकी मांग है। वहीं भूमि अधिग्रहण नियम 2013 को लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून को फिर से लागू किया जाए और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 भी रद्द किया जाए। किसानों के विरोध के कारण विद्युत संशोधन विधेयक को रद्द कर दिया गया और लखीमपुर खीरी कांड में भी दोषियों को सजा दी जाए, ये भी किसानों की मांगों में शामिल है। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दिलवाने की मांग लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि जो किसान आंदोलन चला था उसमें कई किसान मारे गए थे और उसी को लेकर यह मांग की जा रही है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बयान देने की मांग। राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन मुद्दों पर बोलने की उनसे मांग की गई और किसानों की सभी मांगे फौरन अमल में ली जाएं ताकि देश के अन्नदाता की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इनमें कई ऐसे किसान भी हैं जिन्हें फर्जी किसान कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनकी जो फंडिंग है, जो खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले संगठन है, उनका भी इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल तो कई खड़े होते हैं और खुद राहुल गांधी की जो किसानों को लेकर रणनीति रही है वो भी सवालों के घेरे में है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।